गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा जो टॉपिक कैलेंडर वाला जो टॉपिक चल रहा था उसी में हमने सिंगल डेट वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम डबल डेट वाले क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करें। डबल डेट वाले क्वेश्चंस में भी सेम प्रोसेसिंग रहता है आपका कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो कोड होंगे आपके 12 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर में कितना 2 जोड़ना होगा आपको। लीप वर्ष होने पर आपका जनवरी का कोड 0 हो जाता है, फरवरी का कोड 3 हो जाएगा, रविवार का कोड आपका 1 रहेगा, सोमवार का कोड 2 रहेगा, मंगलवार का 3 रहेगा, बुधवार का 4 रहेगा, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 1900 से 1999 तक आपका 0 होगा, 2000 से 2099 तक 6 होगा। जैसे हम एक क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे हमसे कोई क्वेश्चंस पूछा गया कि 5 जनवरी 2000 या 1901 को सोमवार है तो 25 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा। ये कोई क्वेश्चन हमारे लिए दे दिया गया कि 5 जनवरी 1901 को सोमवार है तो 25 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा। तो देखिए हमें जो क्वेश्चंस करना था, पहले 5 जनवरी 2001 का आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले दिन लिखे जाएंगे, दिन के बाद में माह का कोड होगा आपका, फिर आपका सन का कोड होगा, फिर आपका सन रहेगा, फिर आपका लीप वर्ष होगा। इस प्रकार से आपके अब देखो दिन कितने थे आपके 5 थे। महीना, जनवरी का महीना, जनवरी का कोड क्या है आपका 1 होगा क्योंकि ये सामान्य वर्ष से 4 का भाग नहीं जा रहा। इसलिए सन का कोड क्या होगा, 1900 का कोड आपका क्या रहेगा 0, क्योंकि 1900 से लेकर 1999 तक क्या आता है 0। उसके बाद में सन पीछे की 2 संख्या अर्थात कितना आएगा 0, 1 आएगा आपका, प्लस लीप वर्ष, लीप वर्ष में 4 का भाग देना होता है तो 4 का भाग 1 में नहीं जाता, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा 0। जब इन सभी को जोड़ते हैं तो 5, 1, 6, 1 कितना गया 7, टोटल 7 में किसका भाग देना होगा आपको 7 से डिवाइड करना होता है। 7 में 7 का भाग दिया हमने, एक बार गया कितना बचा 0, और 0 कोड किसका है शनिवार का। 0 कोड किसका है आपका शनिवार का। ये शनिवार को क्या बोल रहा है रविवार बोल रहा है, शनिवार को क्या बोल रहा है सॉरी सोमवार, शनिवार को क्या कहा जा रहा है सोमवार कहा जा रहा है। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर दिन कितने होंगे 25, दिसंबर का कोड क्या होगा 2005 था, दिसंबर का कोड कितना होगा आपका 6, सन का कोड होगा क्या 2005, 2000 का कोड कितना होता है आपका 6 होगा। और देखिए साहब आपका जो सन होगा कितना होगा, पीछे की 2 संख्या था कितना आएगा 5 आएगा, और लीप वर्ष में किसका भाग देना पड़ता है 4 का। 4 का भाग कितनी बार जाएगा आपका 1 बार। कितना हो गया टोटल देखो 25 और 5 30 हो गया आपका, 30 और 12 कितना होगा 42 रहे कितना होगा 43, टोटल जोड़ने पर कितना आ गया आपका 43। 43 में किसका भाग देना है आपको 7 का भाग देना है। 43 में हम भाग देंगे 7 का, 7 6 42 हो गया आपका, शेषफल कितना बचेगा 1। अब 1 को क्या बोलते हैं हम, देखिए 1 को क्या बोलते हैं रविवार, क्या बोलते हैं रविवार। तो हमारा जो आंसर होगा देखिए सब ये कह रहा है सोमवार को क्या बोला इसने, सॉरी शनिवार को क्या बोला इसने सोमवार, तो ये रविवार को भी क्या बोलेगा। इस प्रकार से कितने दिन आगे चल रहा है, तो देखिए ये देखिए शनिवार के बाद में रविवार और क्या आता है सोमवार, कितने दिन आगे चल रहा है 2 दिन। तो इसको भी जब आंसर देंगे तो कितने दिन आगे चलना होगा 2 दिन आगे चलना होगा। तो रविवार के बाद में क्या आएगा सोमवार, फिर क्या आएगा आपका मंगलवार। तो आपका जब भी आंसर देना होगा तो क्या होगा आंसर क्या निकलेगा इसका मंगलवार, क्या निकलेगा मंगलवार, क्योंकि शनिवार को सोमवार कहा जा रहा है। क्योंकि शनिवार को क्या कहा जा रहा है सोमवार, इसलिए रविवार को
सोमवार कहा जाएगा, सॉरी रविवार को मंगलवार कहा जाएगा। रविवार को क्या कहा जाएगा? मंगलवार। ये इसी प्रकार से आपको आंसर देना होता है। जैसे एक और हम क्वेश्चन से ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। जैसे एक और क्वेश्चन हमने ले लिया। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए साहब, जैसे हमसे पूछा गया कि 5 फरवरी 1908 को सोमवार है, तो 15 अगस्त 2001 को कौन सा वार होगा? को कौन सा वार होगा? देखिए 5 जनवरी 1908 को सोमवार है, तो 15 अगस्त 2001 को कौन सा वार होगा? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? दिन लिखते हैं। दिन के बाद में क्या लिखते हैं? माह का कोड लिखते हैं। माह का कोड के बाद में क्या लिखते हैं? हम सन का कोड लिखते हैं। सन के कोड के बाद में क्या लिखते हैं? हम सन लिखते हैं। उसके बाद में क्या आता है हमारा? लीप वर्ष। क्या आता है? लीप वर्ष। तो दिन कितने हैं? 5। अब देखिए दिन कितने हैं? 5। यहाँ पर देखिए आप 1908, 8 क्या है? लीप वर्ष से 4 का भाग जा रहा है, इसलिए फरवरी का कोड कितना होगा आपका? 3 हो जाएगा। इसलिए महीने का कोड कितना आएगा? 3 आएगा। सन क्या होगा? 1900 का कोड कितना आएगा आपका? 0। सन कितना था? 8 था। और देखिए लीप वर्ष 4 का भाग कितनी बार जा रहा है? 2 बार। तो कितने लीप वर्ष मिलेंगे? 2। टोटल हमने जोड़ा कितना हो गया? 10, 10 और 8 कितना हो गया? 18। 18 में आपको भाग देना है। 7 का 7 दुआ कितना हो गया? 14 हो गया आपका। कितना बचा आपका? 4 बचा। कितना बचा आपका? 4। अब देखिए 4 किसका कोड है आपका? बुधवार का। 4 किसका कोड है आपका? बुधवार। अब देखिए बुधवार को क्या बोल रहा है? ये सोमवार। बुधवार को क्या बोल रहा है? सोमवार। बुधवार को क्या बोल रहा है? सोमवार। बुध के बाद में गुरु, शुक्र, शनि, रवि और सोम। कितने दिन आगे चल रहा है? 5 दिन। तो जब आंसर दिया जाएगा तब भी कितने दिन आगे चलना होगा आपको? 5 दिन। इसी प्रकार से जैसे हम निकाले इसका, तो सबसे पहले दिन कितने थे? 15। इसके बाद में अगस्त। अगस्त का कोड कितना था आपका? 3। सन का कोड, सन कितना है? 2000। 2000 का कोड कितना है आपका? 6। सन कितना होगा? 1। और लीप वर्ष कितना मिलेगा आपको? 0, क्योंकि 1 में 4 का भाग नहीं जाता आपका। ठीक है। 15 और 3 कितना हो गया? 18। ठीक है 18। इसके बाद में आप क्या हो गया? 6 कितना होगा? 24। 24 से कितना हो गया? 25। 25 में आपको भाग देना है किसका? 7 का। 25 में किसका भाग देना है आपको? 7 का। 7 का भाग देना है 25 के अंदर। 7 से 21 हो गया आपका। कितना बचेगा? 4। 4 कोड क्या है आपका? बुधवार। 4 कोड किसका है आपका? बुधवार का। देखिए ये बुधवार को क्या बोल रहा है? सोमवार। तो ये भी बुधवार को क्या बोलेगा? सोमवार। इसलिए आंसर क्या होगा आपका? आंसर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका? सोमवार। क्या निकलेगा आपका? सोमवार, क्योंकि बुधवार को सोमवार कहा जा रहा है, इसलिए यहां पर भी बुधवार को क्या कहा जाएगा आपका? सोमवार। ठीक है। इस प्रकार से आप कोई सा भी क्वेश्चन आप आसानी से हल किया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग जो डबल डेट वाले क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। डबल डेट में एक प्रकार के क्वेश्चंस और आते हैं आपके एग्जाम में, जिनको हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन जनरली क्या होता है कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस के पूछे जाते हैं। जैसे हमसे कहा जाता है, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से महीने में क्या दिन होते हैं। जैसे आपके जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर, 30। जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर क्या है आपका? 30 से 28 या 29 की फरवरी बाकी सब 31। बाकी सब कितने हो गए? 31। जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। ये वाला रूल आपको कौन से भी महीने का आप आसानी से पता लगाया जा सकता है। क्या करना है आपको? जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपका
कि आपसे पूछा गया कि जैसे 5 जनवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 15 अप्रैल 2005 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? 5 जनवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 15 अप्रैल 2005 कौन सा वार? अब देखिए यहाँ पर आपका कोडिंग काम नहीं करेगा। अगर ऐसे करने की कोशिश की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि आपको कौन से महीने में कितने, क्योंकि यहाँ पर सन 2005 है। जब सन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो कोडिंग लगाइए। अगर सन में डिफरेंस नहीं है, नॉर्मली सन दे रखे हैं, तो आप डाइट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए जनवरी के बाद में फरवरी, उसके बाद में मार्च, और उसके बाद में क्या आएगा? अप्रैल। अब देखिए जनवरी कितने की होती है? 31 की होती है। आपके 31 में से आपको घटाना है कितना? 5 घटाना है। कितना बचेगा आपका? 6, 26 बचेगा। जनवरी कितने की? 26। अब देखिए 2005 क्या है? सामान्य वर्ष है, क्योंकि 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए कितना लेना पड़ेगा आपको? 28 फरवरी। मार्च कितने होता है? देखिए साहब, मार्च कितने का होगा आपका? 31 का होगा। मार्च कितने का होगा? 31 का। और अप्रैल कहाँ तक लेना है आपको? 15 तक। अप्रैल कहाँ तक लेना है आपको? 15 तक आपको लेना है। तो देखिए अप्रैल आपको 15 तक कितना हो गया? 5 एक 6, 6 6 कितना हो गया? 12, 6 6 कितना हो गया? 12, 12 और 8 कितना हो गया आपका? 20। असल के कितना हो गया? 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 7 8 9 10, कितना होगा टोटल? 100। सभी का योग कितना हो गया आपका? 100 हो गया। 100 में भाग देना है किसका आपको? 7 का। 100 में भाग किसका देना है आपको? 7 का। 7 एकम 7 हो गया, कितना बचेगा? 3। 7 चौक 28 हो गया आपका। कितना बचेगा? 2 बचेगा। 7 चौक 28, कितना बचेगा? 2। अब देखिए जब आंसर देना होगा तो 2 दिन कहाँ चलना पड़ेगा आपको? आगे। तो ये 5 जनवरी 2005 को क्या था? शुक्रवार था, तो इससे कितने दिन आगे चलना पड़ेगा आपको? 2 दिन। तो शुक्रवार के बाद में क्या आएगा? शनि और रवि। तो 15 अप्रैल 2005 को कौन सा आपका वार हो जाएगा? रविवार। आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? रविवार। क्या आएगा आपका आंसर? रविवार। क्या आएगा? रविवार। देखिए 5 जनवरी 2005 को तो क्या था? शुक्रवार, लेकिन कितना रिमाइंडर बच रहा है? 2 रिमाइंडर बचा है, शेषफल बच रहा है, इसलिए 2 दिन आपको कहाँ चलना पड़ेगा? आगे चलना पड़ेगा। जैसे हम 2 दिन आगे चलते तो हमें पता चला कि कितना बचेगा? 2 शुक्रवार के बाद में शनि और भी क्या आएगा? रविवार। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो इसको 1 या 2 बार आप रिपीटेशन करके वीडियो को देखिए आपको, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ऐसे एक बार में आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आता है तो दूसरी बार रिप्ले करके वापस से देख सकते हो आप। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसका। जैसे हमसे क्वेश्चन से एक आ गया आपका कि 10 नवंबर 2007 को सोमवार है, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा वार होगा? ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, 10 नवंबर 2007 को सोमवार है, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा? देखिए यहाँ पे 7 था, यहाँ पर 8 था, डिफरेंस नहीं आ रहा, आपको विशेष का ध्यान रखना होगा। देखिए नवंबर के बाद में क्या आएगा? दिसंबर के बाद में क्या आएगा? जनवरी के बाद में क्या आएगा आपका? फरवरी के बाद में क्या आएगा आपका? मार्च। हमें मार्च तक था। देखिए नवंबर कितने का होता है आपका? देखिए जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, तो 10 घटा दिए, 30 में कितना बचेगा? 20। दिसंबर कितने का हुआ? 31। जनवरी भी कितने की? 31। फरवरी देखिए साहब, यहाँ पर 2007 क्या था? सामान्य वर्ष, लेकिन यहाँ पर जाके क्या बन चुका है? वह लीप वर्ष बन चुका है, 2008 आ चुका है। तो 8 में जब क्या लीप वर्ष होते हैं तो कितने की फरवरी बनेगी आपकी? 29 की। ध्यान रखें, इस चीज का विशेष का ध्यान रखना। ठीक है, मार्च कहाँ तक लेना है आपको? 15। ये आपको टोटल जोड़ना है। जोड़ने के बाद देखिए आपको कितना होगा? 9 और 1 10 हो गया, 10 और 5 15 और 1 कितना हो गया? 16।
16 का कितना गया 6, हासिल का 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया 12। एक बार फिर जोड़ लीजिए, 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 1 10, 10 और 5 15 और 1 कितना 16 का 6, हासिल का 1 हो गया, 1 और 1 2 2 4 4 3 कितना होगा 7 8 9 10, ठीक है, 10 और 2 कितना हो गया 12। इसमें भाग देना है आपको 7 का, किसका भाग देना है 126 में आपको 7 का भाग देना है। 7 एकम 7 होगा, कितना बचेगा 5 56 होगा, 7 8 कितना होगा आपका 56, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0। अर्थात 10 नवंबर 2007 को सोमवार है, तो 15 मार्च 2008 को भी क्या होगा आपका सोमवार ही होगा, क्योंकि दिन नहीं बढ़ा, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर भी सोमवार। क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर भी सोमवार ही आपका आंसर होगा। क्या होगा आपका सोमवार ही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगर आगे देखें तो इसके बारे में जो आगे वाला जो चैप्टर रहेगा इसके बाद में, जैसे इतने तारीख को कौन सा वार है तो इतनी तारीख को कौन सा वार होगा, इनके जो चर्चाएं करेंगे और नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारे, उसमें चर्चाएं करते हैं। उसमें जैसे 5 तारीख को अगर रविवार आता है तो 15 तारीख को कौन सा वार हो गया, यदि आज सोमवार है तो 3 दिन बाद कौन सा वार होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।